हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो यूट्यूब चैनल। यूपीएससी सीसेट 2022 का क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे और ये रहा आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि द डिजिट्स 1 to 9 आर अरेंज इन ए 3 रोज। ओके, 3 रो में अरेंज हो रहा है, यानी हमारे पास जो रो बनेगा वो R1 होगा, एक आपका R2 होगा और फिर R3 होगा। इस तरीके से अरेंज कर रहा है। आगे कह रहा है कि अबे इच रो कंटेनिंग 3 डिजिट, और हर एक जो वो 3 डिजिट को कंप्लीट करते हैं। तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 डिजिट होगा, केवल 3 डिजिट ही है, ये भी ध्यान रखना है हमें। नेक्स्ट कह रहा है कि एंड द नंबर फॉर्म्ड इन ए सेकेंड रो इज इट ट्वाइस द नंबर ऑफ ए फॉर्म्ड इन अ फर्स्ट रो। अब यहाँ पे कंडीशन लगा रहा है। कंडीशन कह रहा है कि जो R2 है आपका, कह रहा है ना कि जो नंबर ऑफ सेकेंड रो, तो सेकेंड रो हमारा R2 हुआ। R2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द फर्स्ट रो, तो 2R1। नेक्स्ट कह रहा है कि एंड द नंबर फॉर्म्ड इन द थर्ड रो। ओके, यहाँ पर क्या था, सेकेंड रो था, और कह रहा है थर्ड रो इज थ्राइस ऑफ द नंबर ऑफ द फर्स्ट रो, यानी R3 है वो आपका 3R1 की इक्वल है। ठीक। अब कह रहा है रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि कोई भी डिजिट हमारा रिपीट नहीं करेगा, और वो सारे जो डिजिट है वो 1 से लेकर 9 तक ही होंगे। ये भी ध्यान रखना है। कह रहा है कि इफ ओनली 3 ऑफ द 4 डिजिट 2 3 7 एंड 9 आर अलाउड टू यूज इन ए फर्स्ट रो। ये भी कंडीशन दे रहा है कि फर्स्ट रो में, यानी यहाँ फर्स्ट रो में केवल 2 3 7 और 9 ही अलाउड है, 4 ही नंबर अलाउड है। अब कह रहे हैं कि हाउ मेनी सच ए कॉम्बिनेशन आर पॉसिबल टू बी अरेंज इन द 3 रो, यानी R1 R2 R3 और R4 में कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी कितनी बनती है। ठीक है, कॉम्बिनेशन का काफी अच्छा क्वेश्चन है। हमारे पास जो कंडीशन है, ये कंडीशन देकर के क्वेश्चन को और भी इजी बना दिया इसने, अगर सच कहिए तो। ओके, अब यहाँ पर हम देखते हैं, जरा नेक्स्ट पेज लेता हूँ। आप लोगों ने क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया होगा। देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारे पास जो R1 है उसमें कौन कौन सा यूज हो रहा है, नंबर 2 हो रहा है, 3 हो रहा है, 7 है और 9 है, यानी इसी का यूज करके हमें R2 और R3 फाइंड आउट करना है। ठीक, R2 R3 केवल R1 के नंबर से ही फाइंड आउट होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि कंडीशन गिवन है कि R2 जो है वो 2R1 की इक्वल है, R3 जो हमारा है वो 3R3 की इक्वल है, सॉरी 3R1 की इक्वल है। ओके, ये हमारे पास कंडीशन ऑलरेडी गिवन है। अगर आप कंडीशन हमारे पास गिवन है तो हम अगर R1 की जो भी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, R2 और R3 वही निकलेंगे। ओके, कंफर्म हो गया? तो अब हम यहाँ पे करते हैं, देखिए हम एक पॉसिबिलिटी बनाते हैं कि हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है। देखिए, हमें नंबर भी सिंगल डिजिट में रखना है, कोई नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए, ये सारे कंडीशन है उसके, कि यानी नंबर जो है 1 से लेके 9 के बीच ही होगा, रिपीटेशन अलाउ भी नहीं है यहाँ पर। अब यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है, और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि जो R1 है, R2 है और R3 है, इसमें 3 ही नंबर हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, यानी हर एक रो में 3 ही नंबर ऑलरेडी है। अब 3 नंबर है तो 4 नंबर नहीं आना चाहिए, यानी 4 नंबर ऑलरेडी नहीं आना चाहिए जब हम 2 और 3 का मल्टीप्लाई करें तो। अब हम पॉसिबिलिटी बनाते हैं। अब पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या बन सकती है, हम 3 का पॉसिबिलिटी बनाएंगे, केवल 3 ही की पॉसिबिलिटी, 2 3 7 9 में से हम 3 ही नंबर चूज करते हैं। 2 3 7 ले सकते हैं, या 2 3 9 ले सकते हैं, 3 7 9, इस तरीके से केवल 3 ही नंबर चूज करेंगे और R2 R3 फाइंड करेंगे। अब जरा पॉसिबिलिटी बनाते हैं। देखिए, पहला पॉसिबिलिटी हो सकता है कि 2 3 7 हो। ओके, सेकंड हमारे पास पॉसिबिलिटी बनेगा, सेकंड जो पॉसिबिलिटी होगी कि वो हमारे पास 2 और 7 3 हो। ओके, उसके बाद हमारे पास और क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है कि 3 2 7 हो। उसके बाद और क्या पॉसिबिलिटी हम बना सकते हैं, या फिर हम यहाँ पर एक काम करते हैं, जस्ट ए मिनट। देखिए, एक चीज यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अगर हमारे पास जो फर्स्ट डिजिट है, यानी 3 डिजिट यहाँ पे लाने हैं, फर्स्ट डिजिट में हमेशा हम 2 को रखेंगे या तो 3 को रखेंगे। ओके, 7 और 9 को नहीं रखेंगे, क्योंकि 7 और 9 को जैसे ही रखेंगे आप 2 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, वो 4 डिजिट में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये बात आप समझ में आ रही है आपको? अगर आप जैसे ही 3 और मतलब 7
या 9 को आप अगर फर्स्ट डिजिट में रखेंगे, यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पर R1 की जगह 7 या 9 कोई भी रखूंगा, अगर 2 या 3 से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे ये ऑलरेडी कहाँ चला जाएगा, 2 डिजिट में चला जाएगा। यानी फर्स्ट डिजिट अगर आपका 2 डिजिट में चला गया तो जो नंबर 3 डिजिट के बनने थे वो कितने डिजिट के हो जाएंगे, 4 डिजिट के नंबर हो जाएंगे। तो एक बात तो कंफर्म हो गया कि हमें फर्स्ट डिजिट पे 7 और 9 को नहीं रखना है। ओके, 7 9 को नहीं रखेंगे। अब जब हमारे पास 7 9 को हम फर्स्ट डिजिट में नहीं रखेंगे तो हमें फर्स्ट डिजिट में रखने के कितने पॉसिबिलिटी बनेंगे, 2 को रख सकते हैं और 3 को रख सकते हैं। अब जरा रखता हूं मैं। पहला पॉसिबिलिटी हो सकता है कि 2 7 और 3 रखूं। सेकंड होगा 2 3 7 2 3 9। ओके, अब मैं अभी 2 को रख रहा हूं केवल। उसके बाद आपका होगा 2 9 3, उसके बाद 2 7 एंड 9। ओके, फिर और क्या बन सकता है, 2 9 एंड 7। ओके, देखिए ये 2 के टोटल पॉसिबिलिटी बन गए। अब 3 के पॉसिबिलिटी बनाइए। 3 के पॉसिबिलिटी होंगे आपके पास 3 2 7, या आपका हो जाएगा 3 7 2 भी रख सकते हैं, 7 2। ओके, उसके बाद 3 2 9। इस तरीके से और भी पॉसिबिलिटी आप बना सकते हैं। इसमें लगभग तो हो ही गया 3 का, 3 की जो पॉसिबिलिटी आपको लगभग हो गए। ओके, अब हम 7 और 3 को हम फर्स्ट डिजिट पे, 7 और 9 को हम 3 डिजिट पे फर्स्ट डिजिट पे नहीं रखेंगे। अब हम जब फर्स्ट डिजिट पे 7 और 9 को नहीं रखेंगे तो हमारे पास ये टोटल पॉसिबिलिटी हमारे बन गए। अब टोटल पॉसिबिलिटी में अब ये तो R1 हो गया, अब R2 को रखिए और R3 को रखिए। अब देखिए कि कौन सेटिस्फाइड करता है कंडीशन को। कोई नंबर रिपीट भी नहीं होना चाहिए, 3 डिजिट का ही होना चाहिए। अब जब हम R1 का पहला डिजिट के साथ अगर हम 2R1 करेंगे तो 2R1 करते ही आपका क्या बनेगा, 5 4 और 6 बन गया। सेकंड क्या बनेगा, 8 1 9। आप 2 7 9 में 3 से मल्टीप्लाई करिए और फिर 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 6 एंड 7 दूना 14 और एक कहाँ से 3 दूना 2 दूना 4 1 5, ये बना। फिर इसी तरह से 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसमें 2 का और फिर 3 का मल्टीप्लाई करिए। तो 2 और 3 का मल्टीप्लाई करने पे आपको R2 और R3 फाइंड आउट हो जाएगा। सिमिलरली आप इसमें मल्टीप्लाई करिए। जैसे ही इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखिए क्या होगा, 2 से पहले मल्टीप्लाई करिए, 2 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 दूना 14, ओके, और 7 और फिर उसके बाद हो गया, फिर ये 4 हो गया। देखिए यहाँ पे 4 दोनों पे रिपीट करने लगा। जैसे 4 रिपीट हो गया इसका मतलब ये नंबर हमारा नहीं होगा। फर्स्ट नंबर तो हो गया लेकिन ये नंबर नहीं होगा। इसी तरीके से सिमिलरली आप सारे नंबर को चेक कर सकते हैं। ओके, जैसे इस नंबर में जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर आप 3 से ही मल्टीप्लाई करिए। जैसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये नंबर ऑलरेडी आपका रिपीट कर जाएगा, यानी 7 1 7 बच गया, तो 7 दो बार रिपीट करेगा। ओके, जैसे रिपीट किया तो ये नंबर भी कैंसिल होगा। इसी तरीके से सारे नंबर इसमें कैंसिल हो जाएंगे। ओके, आपको वो जो नंबर मिलेगा एक ये नंबर मिलेगा। ओके, इस नंबर पर आप जब 2 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका नंबर जो बनेगा 2 से जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 7। ओके, सॉरी ये नंबर नहीं होगा, ये नंबर होगा ये नंबर, ठीक है, ये नंबर 3 2 7। ओके, 3 2 7 में जैसे आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका नंबर बनेगा 6 5 4 और 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 8 1 बन जाएगा। ओके, यानी आपके पास दो नंबर बने केवल R1 के लिए 2 7 3 और एक बना 3 2 7। ओके, यही नंबर आपके बनेंगे। बाकी जितने भी नंबर होंगे वो ऑलरेडी या तो रिपीट करेंगे या तो 4 डिजिट के हो जाएंगे। तो ये सारे कैंसिल हो जाएंगे। आप चाहे तो चेक भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको अब यहाँ पे शॉर्ट फॉर्मेशन बताता हूँ कि ऐसा क्या हो सकता है। देखिए, जब भी कोई भी नंबर, जैसे कि देखिए 3 का मल्टीपल है 9, 3 का जब भी कोई मल्टीपल आएगा उस नंबर में होगा, वो नंबर या तो रिपीट करेगा या तो 4 डिजिट का होगा। तो इस वजह से ये नंबर ऐसे कैंसिल हो जाते हैं। यहाँ पे भी देखिए इसमें मल्टीपल होंगे। उसके बाद 7 और 9 ऐसे नंबर हैं जिनको अगर 2 से या 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऑलरेडी 2 डिजिट में जाएंगे। 7 2 जा 14, 9 2 जा 18। अगर ये 2 डिजिट में जा रहे हैं तो नेक्स्ट नंबर ऑलरेडी ये भी या तो रिपीट करेगा या तो आपका 4 डिजिट में जाएगा। इस वजह से ये भी नंबर कैंसिल होगा। तो इस तरीके से अगर आप इसको करेंगे तो ये नंबर ऑलरेडी आपको कैंसिल होते चले जाएंगे। तो आपके पास बस दो ही नंबर होंगे, एक 3 होगा, 2 होगा और 7 होगा। ये ऐसे नंबर होंगे जो आपको
R2 और R3 की कंडीशन को फॉलो कर रहे होंगे। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका जो R1, R2 एंड R3 बना है। तो R1 में आपने पहला जो नंबर आपने लिया वो लिया 2, 7 और 3। तो आपका R2 क्या बना? R2 बना 5, 4 एंड 6 और R3 आपका बना 8, 1, 9। उसी तरीके से सिमिलरली आपने जो नेक्स्ट नंबर लिया था वो 3, 2, 7 लिया R1 का। जैसे R1 का 3, 2, 7 लिया तो नेक्स्ट नंबर बनेगा, जब R2 से 2 टाइम्स ऑफ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 होगा, ये हो जाएगा 5 एंड 4। नेक्स्ट जो नंबर बनेगा वो 9, 8 और 1 बनेगा। तो इस तरीके से इसमें जो टोटल पॉसिबिलिटी बनी वो 2 पॉसिबिलिटी बनी, एक ये बना और एक ये बना और एक ये बना। तो टोटल नंबर ऑफ जो पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन गया वो 1 + 1 हो गया। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी 1 और +1, तो टोटल पॉसिबिलिटी यानी कॉम्बिनेशन जो बना टोटल नंबर का वो 2 हो गया। इस तरीके से यहाँ पर जो ऑप्शन 2 होगा यानी ऑप्शन सी वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, आई होप कि आप इसे समझ में आया होगा आप लोगों को। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।